मुंबई हाई कोर्ट ने 12 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया था 2006 ट्रेन के बम ब्लास्ट में। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। जी हाँ, लेकिन इस बात को समझिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। एक तरफ जहां मुंबई हाई कोर्ट जो है वो मुसलमानों को बाइज्जत बरी करती है, वहीं महाराष्ट्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है कि इनकी रिहाई पर रोक लगे और इनकी फिर से जांच हो। आप समझिए, जहां एक तरफ अजमेर बम ब्लास्ट होता है, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है, उनके खिलाफ जो है सरकार अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करती है। लेकिन जब मुस्लिम आरोपी होते हैं और वो बाइज्जत भी बरी हो जाते हैं, तब जो है वो सरकार यानी कि धर्म देखकर, नाम देखकर वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। हालांकि जैसे मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के अपराधियों को, आरोपियों को जो रिहा किया था, वो बीजेपी सरकार से पछता भी कैसे, क्योंकि पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को विलन बनाना है। इसीलिए था कि महाराष्ट्र जो है सरकार वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो ये बड़ी खबर है। आप समझिए कि उसमें ऐसे ऐसे नौजवान थे, एक 19 साल का नौजवान था और एक ऐसा जवान था जिसकी दुबई में नौकरी लगी थी, ऑफर लेटर आया था और वो अगले दिन जाने वाला था, लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले ही एटीएस आकर उसको उठा लेती है और 19 साल जेल में जो है बेगुनाह जो है रहता है। और जब 19 साल बाद उसको बॉम्बे हाई कोर्ट रिहा कर देती है, तब लोगों को पता चलता है कि ये निर्दोष है। तो आखिर वो ब्लास्ट जो हुआ जिसमें 187 लोगों की जान गई, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए, उसका मास्टरमाइंड कौन था। इसके बाद ये पहला केस नहीं है, भारत में ऐसे तमाम केस हुए हैं जिसमें 20-20 साल, 25-25 साल बाद जो है मुस्लिम नौजवानों को उठा के जेलों में डाल दिया गया और फिर 19-20 साल बाद उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा, यानी कि सबूत ही नहीं मिले। 2006 में मुंबई की दुकानों से आतंकवादियों ने प्रेशर कुकर खरीदा, उसमें बम रखकर टाइमर सेट कर मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बे में रख दिया। इस बम विस्फोट में 209 बेगुनाहों की जान गई। उस समय की कांग्रेस सरकार ने जांच का जिम्मा तत्कालीन एटीएस प्रमुख केपी रघुवंशी को दिया। इन्हीं की देखरेख में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मौका लगा, चार्जशीट दाखिल की गई। आज 19 साल बाद उन सभी 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेगुनाह कहते हुए बरी कर दिया है। सवाल है फिर किसने 209 आम नागरिकों की जान ली। वो कौन थे जिन्होंने प्रेशर कुकर खरीदकर मुंबई में आरडीएक्स से बम बनाकर आतंकी घटना को अंजाम दिया। सवाल सरकार है, सवाल जांच एजेंसियों से है, सवाल केपी रघुवंशी है। आखिर 209 लोगों का मौत का जिम्मेदार कौन है जब कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इसके आगे की अक्सर क्या ही एक पैटर्न बना हुआ था कि कहीं पे कोई घटना घटती है और चंद मुसलमानों नौजवानों को उठाया जाता है, वो सालों साल केस लड़ते अदालत में, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, किसने उसको, ये जो घटना थी किसने की, कोई पता नहीं चलता। तो ये भी ज़रूरी है कि उसके आगे की कहानी भी पता चलनी चाहिए। और खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती कि मुसलमानों को बरी दिखाया जाए। मुसलमानों को संवैधानिक सिस्टम पर पूरा भरोसा है। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो बाइज्जत बरी किया था, उसको जो है फिर से रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट चली गई महाराष्ट्र सरकार। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में बरी किए गए आरोपियों पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सरकार ने जल्दबाजी में अपील की पर मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट में नहीं की। अगर मालेगांव केस में भी बरी हो जाए तो अपील करेगी, यही असली पैमाना है। तो सरकार जिस तरीके से नापती है, अगर मक्का मस्जिद और अजमेर बम ब्लास्ट में आरोपी जो होते हैं उनके खिलाफ अपील नहीं करती है, वहीं अगर मुसलमान बाइज्जत बरी होता है तो उनके खिलाफ अपील कर दी जाती है। और ये देखिए 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों से जुड़ा एक फैसला सामने आया है जिसने 18 सालों से जेल में बंद कई मुस्लिम व्यक्तियों की जिंदगी बदल दी। कोर्ट से बरी होने के बाद 4 मुसलमानों को अमरावती जेल से रिहा कर दिया गया है। इनमें एहतसाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, शेख मोहम्मद अली, जिन्हें नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया है। इन सभी को धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सालों तक उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये मामला न्यायपालिका में लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया और गलत तरीके से फंसाए गए लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। आखिरकार 18 साल बाद इन लोगों को इंसाफ मिला और ये उनके परिवार वाले हैं। मुंबई बम धमाकों मामले में रिहा हुआ आसिफ खान, जो 19 साल बाद अपने परिवार के पास
जलगांव लौटेंगे की मां हुस्ना खान ने कहा। हमें बहुत खुशी हुई है कि उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। उसे न्याय मिला, लेकिन बहुत देर से मिला। मेरा बेटा निर्दोष था। पिछले 19 साल बहुत दर्द से बीते हैं। उसके पिता 14 साल पहले इसी गम में देहांत हो गया था। वे उसका इंतजार करते रहे। हम उसके जीवन के इन बीते सालों को कभी वापस नहीं पा सकते। हमने इतने सालों से अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। हम उससे 5-6 साल पहले मिले थे। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम बार बार जाकर उससे मिल सके। जब हम उससे मिल भी पाते तो हमें सिर्फ 20 मिनट ही बात करने की इजाज़त मिलती थी। तो ये उसकी बूढ़ी माँ का बयान आया है कि जिस तरीके से नौजवान लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और 19-19, 20-20 साल बाद उनकी रिहाई होती है। जो सरकार है वो जो है अपराधियों का नाम देखकर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ये एक बड़ी बात है। जिनको मुसलमानों ने अपने कलेजा का टुकड़ा बनाया, वही आज उन्हीं मुसलमानों को आतंकवादी की उपाधि देते हुए दोबारा से जेल में ठूसने की बातें कर रहे हैं। भाजपा के डर के नाम पर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को खूब वोट दिया था, मगर जिस वर्षा गायकवाड़ की जीत में मुसलमानों ने अपना सब कुछ लगा दिया, आज वे बोल रही है कि 19 साल बाद बेगुनाही के साथ बाइज्जत बरी हुए वो मुसलमान ही अपराधी हैं। उनके खिलाफ प्रदेश की भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उनको दोबारा से जेल में भेज देना चाहिए। कभी हिंदुत्व के पोस्टर बोए रही शिवसेना, जो अभी कट्टर सेकुलर बन चुकी है, उनकी ही राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी कुछ ऐसे ही विचार उन बेगुनाहों के लिए मीडिया के सामने प्रकट कर रही है। अब बेचारा मुसलमान सेक्युलरिज्म के नाम पर इन फर्जी नाम निहात पार्टियों को अपना वोट देकर अपना उल्लू ही बना रहा है, क्योंकि जब उसकी तकलीफ पर जरा सा भी मरहम लगता है तो ये लोग फिर उसकी जख्म को हरा करके नींबू और मिर्च के साथ दोबारा आ जाते हैं। वैसे भारत की सबसे कड़वी बात यह है कि जितना महाराष्ट्र में आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को कांग्रेस ने प्रताड़ित किया है, उसकी मिसाल भारत की राजनीति में कहीं भी नहीं मिलती। यही अंतिम सत्य है। बाकी उद्धव ठाकरे आज भाजपा से मिले, कल मिले, बस इंतजार करें, क्योंकि आपका बुरा दोबारा कटने वाला है। और याद रखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस नेताओं ने अपने संगी होने का सबूत दिया, बल्कि इससे पहले भी जब जयपुर ब्लास्ट में मुस्लिम कई सालों बाद बेगुनाह साबित हुए थे तो सचिन पायलट ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जयपुर सीलियर बम ब्लास्ट के दोषियों की हाईकोर्ट से रिहाई को बहुत गंभीर विषय बताया था, और उन्होंने कहा था कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए और इसके खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, आपको बता दें कि कोर्ट ने माना था कि जो आरोपी हैं उनके घर वालों को टॉर्चर करके ज़बरदस्ती जो है कबूलनामा करवाया गया था कि हाँ वो आरोपी है, तो जो वो बाद में कोर्ट में नहीं टिका। तो ऐसे भी खुलासे हुए हैं कि पुलिस किस तरीके से मुसलमानों को ज़बरदस्ती कबूलनामे करवाती है और बाद में वो अदालत में टिक नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 19 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं। आपको याद होगा उमर खालिद 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं बिना ट्रायल के, बिना सज़ा के अभी तक वो जेल में है, यानी कि ना तो उनको सज़ा मिली है और ना ही उनका ट्रायल शुरू हुआ है, लेकिन वो 5 साल जेल में काट चुके हैं। और ऐसा एक उमर खालिद ही नहीं है, इसके अलावा खालिद सैफी, शर्जील इमाम, गुलफिशा, ऐसे कई नौजवान हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी ना तो अभी तक सुनवाई हुई है और ना उनकी सज़ा उनको सज़ा हुई है, लेकिन वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल जो है वो बेल अधिकार है और जेल अपवाद है, यानी कि बेल हर नागरिक का अधिकार है, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो है गुलाबी जुमले जो हैं वो किताबों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़मीन पर इन जुमलों का कहीं भी असर नहीं दिखता है। अगर आप मुसलमान हैं तो वो आप सड़क से लेके, चाहे वो संसद हो या आप तो सुप्रीम कोर्ट हो या अदालतें हो, हर जगह आपके साथ भेदभाव होता आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।